ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। एक राजा था जिसे चित्रकला से बहुत प्रेम था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी चित्रकार उसे एक ऐसा चित्र बना कर देगा जो शांति को दर्शाता हो तो वह उसे मुंहमांगा पुरस्कार देगा। निर्णय वाले दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार पुरस्कार जीतने की लालसा से अपने अपने चित्र लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी चित्रों को देखा और उनमें से दो चित्रों को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को पुरस्कार के लिए चुना जाना था। पहला चित्र एक अति सुंदर शांत झील का था। उस झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर की सतह तक दिखाई दे रही थी और उसके आसपास विद्यमान हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस चित्र को देखता उसको यही लगता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छा कोई चित्र हो ही नहीं सकता। वास्तव में यही शांति का एकमात्र प्रतीक है। दूसरे चित्र में भी पहाड़ थे, परंतु वे बिल्कुल सूखे, बेजान, वीरान थे और इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थीं। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक ओर स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो कोई भी इस चित्र को देखता यही सोचता कि भला इसका शांति से क्या लेना देना, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहले चित्र बनाने वाले चित्रकार को ही पुरस्कार मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और घोषणा की कि दूसरा चित्र बनाने वाले चित्रकार को वह मुंहमांगा पुरस्कार देंगे। हर कोई आश्चर्य में था। पहले चित्रकार से रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस चित्र में ऐसा क्या है जो आपने उसे पुरस्कार देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरा चित्र ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आओ मेरे साथ। राजा ने पहले चित्रकार को अपने साथ चलने के लिए कहा। दूसरे चित्र के समक्ष पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक ओर झुके इस वृक्ष को देखो। उसकी डाली पर बने उस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम पूर्वक अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है कि आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हों और फिर भी आप शांत रहें, अपने काम पर केंद्रित रहें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। अब सभी समझ चुके थे कि दूसरे चित्र को राजा ने क्यों चुना है। हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, परंतु प्रायः हम शांति को कोई बाहरी वस्तु समझ लेते हैं और उसे दूरस्थ स्थलों में ढूंढते हैं, जबकि शांति पूरी तरह से हमारे मन की भीतरी चेतना है। और सत्य यही है कि सभी गौतम बुद्धा के जीवन से सीखे जाने वाले पाठ जो हमें जिंदगी में सफलता पाने में सहायता करेंगे। क्या आपको कभी इस बात को जानकर आश्चर्य हुआ है कि गौतम बुद्धा की सभी मूर्तियां इतनी शांत, नम्र और हंसती हुई क्यों होती है? अच्छा, चलो हम आपको बता ही देते हैं, क्योंकि गौतम बुद्धा ने जिंदगी की सच्चाई को जानकर जिंदगी में खुश रहने के रहस्यों को उजागर किया था। उन्होंने अपने में से स्वार्थ को बिल्कुल निकाल ही दिया था और वर्तमान समय की सुंदरता में जीने लगे थे। हमें भी उन्हीं की तरह शांत और नम्र रहना चाहिए। इसके लिए आपको उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चलना होगा। आइए बुद्धा के कुछ विचारों को आज हम जानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का दिन इसलिए और भी ज्यादा खास है क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध के जन्मदिन के साथ साथ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ था। ऐसा संयोग किसी महापुरुष के साथ दुर्लभ ही पड़ता है। आपको बता दें कि सुख, शांति, दयाभाव एवं करुणा का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन 563 BC में हुआ था। इसके साथ ही इसी दिन 463 BC में उन्हें देवरिया जिले के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसके अलावा इसी दिन उन्हें पुनर्तः ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा गौतम बुद्ध बने थे। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसे हिंदी कैलेंडर के दूसरे महीने में मनाया जाता है।
वैसे तो ये पर्व हर धर्म के आधार आजकल मनाया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में इस पर्व का अपना एक खास महत्व है। सत्य एवं अहिंसा को अपने जीवन का आधार मानने वाले एवं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक नेता थे, जिनके महान विचारों, उपदेशों एवं शिक्षाओं के बल पर ही बौद्ध धर्म की नींव रखी गई थी। सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार के रूप में जन्मे गौतम बुद्ध को बचपन में उनके पिता ने सांसारिक दुखों और कष्टों से दूर रखा था, क्योंकि गौतम बुद्ध के बचपन में किसी महान विद्वानी पंडित ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि वे या तो एक महाप्रतापी एवं ज्ञानी राजा बनेंगे या फिर एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु एवं नेता बनेंगे जिन्हें युगों युगों तक पूजा जाएगा। पंडित की भविष्यवाणी सुनने के बाद उनके पिता ने कई सालों तक राजकुमार सिद्धार्थ को धार्मिक और संसारिक ज्ञान से दूर रखा एवं उन्हें दुख, दर्द, मृत्यु, बीमारी, कष्टों के बारे में कोई भी विचार नहीं सुनने देते थे। यहाँ तक कि उन्हें राजमहल से भी बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन एक बार सिद्धार्थ के जिद करने पर जब उन्हें शहर के दर्शन के लिए ले जाया गया तो तब उन्होंने एक असहाय बुजुर्ग, रोगी एवं एक मृत शरीर को देख लिया, जिसे देख उनका मन व्याकुल उठा और उन्होंने अपने सारे राजसुख और सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और आत्मज्ञान और आत्मचिंतन के लिए निकल पड़े। और फिर कई सालों की कठोर तपस्या से बाद उन्हें बुद्ध पूर्णिमा के दिन परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर बाद में गौतम बुद्ध के उपदेशों और उनकी शिक्षा पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के आधारा दिए गए महान उपदेश और प्रभावी विचार जिन्हें अपनाने से परम सुख की प्राप्ति होती है और मन को अटूट शांति मिलती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा है कि मनुष्य को अपने भूतकाल अर्थात अपने बीते कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए, बल्कि मनुष्य को अपने आज यानी कि वर्तमान को सुनहरा बनाने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए, तभी वे अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुताबिक क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जिस इंसान को अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं होता वह कई बार ऐसे फैसले ले लेता है जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उसको ही होता है। इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए। जाहिर है कि शक और संदेह के चलते न जाने कितने रिश्ते टूट जाते हैं और परिवार बिखर जाते हैं। इसलिए शकी लोगों को महात्मा गौतम बुद्ध के इस उपदेश पर जरूर ध्यान देना चाहिए। गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा खतरनाक एवं भयानक होती है। इससे बुरा कुछ और नहीं होता, क्योंकि अगर किसी के मन में शक पैदा हो जाए तो चाहकर भी इसे दूर नहीं किया जा सकता है और इसका सीधा असर रिश्तों पर पड़ता है। इसलिए मनुष्य को शक या संदेह नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपने इस उपदेश में बताया कि मनुष्य चाहे हजारों लड़ाइयां ही क्यों न लड़ ले, लेकिन जब तक वह खुद पर जीत हासिल नहीं करता तब तक उसकी सारी जीत बेकार है। इसलिए खुद पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य की असली जीत है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा है कि मनुष्य को अपने मंजिल की प्राप्ति हो या न हो, लेकिन मंजिल के दौरान की जाने वाली यात्रा अच्छी होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा कि बुराई को कभी बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के मुताबिक जिस तरह एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपक जलाकर प्रकाश फैला सकता है और उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियां भी सबसे साथ बांटने से बढ़ती हैं। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने कई ऐसे उपदेश दिए जिन्हें अगर मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो वह खुशीपूर्वक अपनी जिंदगी का निर्वहन कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सफल हो सकता है। आपको जो कुछ भी बनना है उसके लिए पहले आपको उसकी कल्पना करने की जरूरत है, तभी आपका दिमाग आपको जो बनना है वो बनने में सहायता करेगा। आपको अपने दिमाग का शासक बनना होगा, किसी और को आपके